नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ 11वां निर्माणों के पावन युग में कविता बताने वाली हूँ। बच्चों, इस कविता के कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। बच्चों, आप सभी लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को जानते ही होंगे। चलिए देख लेते हैं उनके बारे में थोड़ा सा। बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ साथ एक प्रबुद्ध कवि और प्रखर वक्ता और पत्रकार के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया है और ब्रज भाषा और खड़ी बोली में काव्य रचना इनकी प्रमुख विशेषता हमेशा रही है। इन्होंने बच्चों पद्म विभूषण, लोकमान्य तिलक पुरस्कार व भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो चलते हैं बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, इस तरह से हैं। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं कविता संग्रह, जैसे मेरी 51 कविताएं, गद्य रचनाएं हैं, कुछ लेख, कुछ भाषण, और है बिंदु बिंदु विचार, मृत्यु या हत्या, संसद में 3 दशक और सेक्युलर वाद आदि इनकी रचनाएं हैं। बच्चों, इस कविता की प्रस्तावना इस तरह से है कि वाजपेयी जी क्या कहते हैं, देखते हैं। कविता में कवि वाजपेयी जी ने वसुधैव कुटुंबकम के नूतन यानी नए अनुसंधान, रिसर्च, संस्कृति यानी कल्चर के सम्मान यानी जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण एवं मानवीय गुणों के महत्व को समग्र रूप में प्रतिपादित किया है। चलते हैं बच्चों, कविता देख लेते हैं किस तरह से है। निर्माणों के पावन युग में, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। बच्चों, इस पद्यांश का भावार्थ इस तरह से है। कवि क्या कहते हैं देख लेते हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि आज का जो युग है विज्ञान एवं तकनीकी का यानी टेक्नोलॉजी का युग है। विज्ञान यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तकनीकी के इस युग में नई नई चीज़ों की खोज हो रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। ये सब आप लोग जानते ही होंगे किस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। व्यक्ति का जो भौतिक विकास हो रहा है, ऐसे में व्यक्ति को अपने चरित्र निर्माण पर, उसके कैरेक्टर निर्माण पर भी बल देना चाहिए और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग कर मानव जाति के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, कल्याण के लिए आगे हमेशा बढ़ना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि समुद्र जिस तरह अपार और अथाह है, उसका उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि इसी तरह संघर्षों का भी अंत नहीं होता है। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी कठिनाई है, उसका कभी अंत नहीं होता। फिर भी मनुष्य को संघर्षों का सामना करते रहना चाहिए। साहसी व्यक्ति को संघर्ष रूपी लहरों के बीचों बीच डूबना स्वीकार नहीं करना चाहिए, अर्थात अपना संघर्ष बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा कठिन समस्या सुलझाने के लिए नई नई खोज करना नहीं भूलना चाहिए। इस तरह से कवि यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला पद्यांश इस तरह से। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। बच्चों, यहाँ पे कवि कहते हैं, इसका भावार्थ इस तरह से, कवि इस तरह से कहते हैं कि जिस प्रकार एक तार के बिना झंकार सुनाई नहीं देती, उसी प्रकार शीलता, विनय, आदर्श और वो श्रेष्ठता के बिना मनुष्य का चरित्र उज्जवल नहीं बन सकता। सच्ची शिक्षा वही होती है जिसका आधार नैतिकता हो। मनुष्य को इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि उसे यश, ख्याति यानी प्रसिद्धि रूपी उज्जवल जो चांदनी के गौरव में, प्रकाश में अपनी संस्कृति का सम्मान कभी नहीं भूलना चाहिए। बच्चों, हमें व्यक्ति को, हम अपने कल्चर को कभी नहीं भूलने के लिए यहाँ पर कवि हमेशा हमें बाध्य कर रहे हैं।
चलते हैं अगले पद्यांश की ओर। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। इस तरह से था। अब देखते हैं आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। बच्चों, इस आखिरी पद्यांश का भावार्थ इस तरह से है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि निर्माणों के इस पवित्र युग में मनुष्य नए नए निर्माण कर रहा है, ठीक है, परंतु नए निर्माणों के साथ साथ हमें अपने चरित्र निर्माण यानी अपने कैरेक्टर पर करना भी नहीं भूलना चाहिए। जो कल्चर है उसे अपनाना है, संस्कृति को अपनाना है। इस युग में लोग स्वार्थी भी होते जा रहे हैं। अपने हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। भले ही मनुष्य नए नए आविष्कार कर रहा हो, पर यदि उस आविष्कार में मानवता की भावना नहीं है, शांति की कामना नहीं है, प्राणी मात्र पर उपकार करने का भाव नहीं है, तो सृजनहीन विज्ञान जो आपका आविष्कार है वह व्यर्थ है। क्योंकि मनुष्य को सांसारिक उन्नति के साथ ही अपने जीवन के उत्थान के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। जीवन की जो उन्नति तभी संभव हो सकती है जब मनुष्य के हृदय में प्रेम, मानवता, नैतिकता व शांति का सृजन होगा, विकास होगा। हमें अपनी स्वार्थ साधना की आंधी में संसार के कल्याण की बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। इस तरह से कवि यहाँ पर इस कविता में हमेशा आपकी संस्कृति को निर्माण करने के लिए, चरित्र को निर्माण करने के लिए कह रहे हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कविता समझ में आ ही गई होगी। तो आप लोग की पाठ्यपुस्तक से आज आपकी एक इकाई पूर्ण हो चुकी है। तो फिर मिलते हैं अपनी दूसरी इकाई में। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.